हम आपके बहुत करीब हैं। अगर आप हमें पर्वत शिखर से बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ होंगे। यह कथन तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल न्यूज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और रसिया के जो संबंध है वे संबंध वैसे नहीं हैं जैसा कि कहा जाता है। रूस भारत का ऑलवेदर फ्रेंड्स है, सदाबहार मित्र है। आखिर जो रूस और भारत के वर्तमान संबंध हैं, इन संबंधों में क्या ऐसी बात है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत की जो अपेक्षा अपने मित्र से थी, वह अपेक्षा वह देश अर्थात रूस पूरा नहीं किया। रूस चाहे 1957 का मामला हो, 1962 का मामला हो, 1971 का मामला हो, जिसमें यूरोप और अमेरिका के देशों ने जम्मू कश्मीर के मसले को वैश्विक बनाने के लिए, ग्लोबल बनाने के लिए प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया। बट रूस की सहायता से यह जो मसला था, जिसमें यूएन के हस्तक्षेप का मामला था, उस प्रस्ताव को रोक दिया गया। और रिसेंट मीन्स 2019 में जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया, तब भी यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा, मीन्स यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा। उस समय भी भारत ने किसी की परवाह न करते हुए इस मामले पर वीटो कर दिया। और लगभग 6 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में जब यह मामला पहुंचा भारत से जुड़ा हुआ, तो रूस ने भारत का समर्थन करते हुए 6 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद रूस ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वह बहुत ही तटस्थ थी, और यह जो प्रतिक्रिया थी भारत की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं थी। तो ऐसे मसले पर जो रूस की प्रतिक्रिया थी वह अपेक्षा के अनुकूल नहीं थी। तो समझेंगे कि आखिर जो रूस हमारा ऑलवेदर फ्रेंड्स था, हमें हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा था, उस मित्र ने जो वाजिब बात थी उस वाजिब बात को वाजिब तरीके से नहीं किया, बल्कि उसी तरीके से किया एक कि हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। तो इसके पीछे का जो कारण है, उन कारणों की जब फेहरिस्त हम देखते हैं तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे का हम पहला कारण यह मान सकते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध का एंगल। भारत की तरफ से जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ और वर्तमान में भी ऑनगोइंग है, तो भारत का जो पक्ष था वह पक्ष रूस नहीं अपेक्षित करता था। भारत ने अपना पक्ष रखा कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के तरीके से युद्ध को हल करना चाहिए या इस संकट को समाप्त करना चाहिए। और साथ ही जब रूस की यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, तो उन्होंने एक लाइन बोल दी, जिस लाइन का खामियाजा शायद हमें भुगतना पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम या कोई भी देश दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखे। सीधी सी बात थी कि यह इंडिकेशन था रूस के विरोध में, और रूस ने उसी का जो प्रत्युत्तर है वह पहलगाम अटैक के बाद दिया। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो हमारी जो मिलीजुली प्रतिक्रिया थी वह रूस को पसंद नहीं आई, इसलिए पहलगाम अटैक के बाद रूस ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे दी। उसके बाद दूसरा जो अहम कारण है वह यह हो सकता है कि भारत की जो
वर्तमान समय की नीति है, वह नीति जो है अमेरिका के तरफ झुकाव की है। और यह जो अमेरिका के प्रति भारत का झुकाव है वह रूस को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए हुए हैं और जिससे रूस की जो इकोनॉमी है वह सिकुड़ती जा रही है। और भारत का जो अमेरिका के प्रति यह लगाव है या उसके प्रति तिल होना है, झुकाव है, यह रूस को पसंद नहीं थी। और रूस को यह मौका मिला कि अपने मित्र भारत को समझाया जा सके कि भारत, आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए हैं और आपके हर संकट की घड़ियों में हम आपके साथ स्टैंड किए हैं और आप हमारे धुर विरोधी के साथ स्टैंड ले रहे हो। और साथ ही क्या हुआ है कि अभी भी अधिकतम जो हमारे वेपन्स हैं, रक्षा हथियार हैं, उसमें 60 टू 70% हमारे जो वेपन्स हैं वह रूस से ही हैं। लेकिन यह जो ग्राफ है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है और भारत मूव कर रहा है यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ। तो यह बात भी रूस को पसंद नहीं आ रही। और तीसरा जो कारण है वह है रूस का निजी कारण। निजी कारण भी है। निजी कारण में क्या है कि रूस अफगानिस्तान में अपना विस्तार चाहता है या अपनी भूमिका चाहता है। और अफगानिस्तान जाने के लिए उसे जो सुगम रास्ता दिख रहा है वह पाकिस्तान से होकर दिख रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को रूस नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपनी सक्रियता जो है वो मध्य एशिया में फैलाना चाहता है और उसे अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना होगा। इस वजह से रूस जो है पहलगाम अटैक के बाद जो प्रतिक्रिया उसको देनी चाहिए थी उसने नहीं दिया। तो ये मोटे मोटे ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से रूस ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया जैसा भारत चाहता था। लेकिन यहाँ कोई पहली बार नहीं हुआ है कि रूस ने तटस्थता दिखाई। इतिहास को जब हम खंगालते हैं तो हम एक घटना देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है 1965। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भी जिस तरीके से आज रूस तटस्थ है, उसी समय भी रूस तटस्थ था। तो यह कह देना कि कंटेम्प्रेरी समय में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वह ऐसी नहीं है जो रूस को साथ लेकर चल सके। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐसी घटनाएं हैं और जिन घटनाओं से यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यह बहुत ही डायनेमिक होती है और नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द किसी भी देश की विदेश नीति राउंड करती है, घूमती रहती है। तो बहुत ज्यादा हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि रूस हमारे खेमे से बाहर चला गया। पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बहुत ही डायनेमिक होती है, डे बाय डे चेंज होती है। और किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में उसका जो प्रधान बिंदु होता है, प्राथमिक बिंदु होता है, वह उस देश का राष्ट्रीय हित होता है। और इस समय रूस को ये लग रहा है कि उसका राष्ट्रीय हित इसी में है कि वह तटस्थ रहे, संतुलित रहे, संतुलित जवाब दे। तो ये उसका जो विचार है ये हो सकता है। पर इतना जरूर है कि भारत सरकार को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका मौका परस्त देश है और समय पर जब जब उसको पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से लाभ मिला है, भारत के आदर्शवादिता पर उसने कुठाराघात किया है। भारत की जो संतुलित या भारत की जो सकारात्मक नीति रही है अमेरिका के प्रति, अमेरिका ने उसको एक नहीं कई बार दरकिनार किया है। तो इसलिए
भारत सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे जो सदाबहार मित्र हैं, सदाबहार देश हैं, उन देशों में किसी भी प्रकार से इन देशों के प्रति झुकाव की वजह से गलत मैसेज न जाए, जिससे वो संकट की घड़ियों में हमारा साथ देने के बजाय स्वयं तटस्थ हो जाएं और वैसा ही रिस्पॉन्स करें जैसा भारत के लिए कर रहे हैं, और वैसा ही रिस्पॉन्स भारत के शत्रु देश के साथ भी करें। उम्मीद है इस एपिसोड से आपके कुछ कंफ्यूजन इस समय के रूस और भारत के संबंधों को लेकर दूर हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ यह एपिसोड आप तक डिलीवर किया हमने। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।